हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो कल ही मैंने परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज का चैप्टर बहुत ही कंसेप्ट के हिसाब से मैंने उसको पढ़ा था, ठीक है। शायद आपने उस तरह के वीडियोस फर्स्ट टाइम देखा होगा जो स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज़ बताया मैंने, ठीक है। एकदम ज़ीरो से लेकर हीरो तक, ठीक है। तो उसका पार्ट 1 वो था और पार्ट 2 ये था, जिसमें मैंने उसमें लास्ट में लिखवाया था कि कितने टाइप्स के जो परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल में 13 टाइप 12 टाइप तो मैंने ऐसे लिखवाया था, ठीक है। टाइप्स, टोटल टाइप्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट 13 टाइप मैंने लिखवाया, 13 नंबर जो विविध, जिसको मिसलेनियस कहते हैं, वो भी मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट टाइप था वो ये था कि प्रतिशत निकालना, जो परसेंटेज का सबसे मेन पॉइंट ये है कि परसेंटेज के वैल्यू तो सभी लोग टीचर लिख देते हैं कि पता नहीं कितना वैल्यू ये हो गया, इतना वैल्यू आप याद कर लो। लेकिन आपको अगर ये पता हो जाए कि वो वैल्यू जो लिखते हैं उसको निकालते कैसे वैल्यू, ठीक है, तो आप तो ऑटोमेटिकली किसी भी नंबर का वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। तो मैं वो दोनों को एक साथ लिखेंगे, समझाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट टाइप्स 1 जो है प्रतिशत निकालना मेथड, ठीक है। 1 नंबर में वही था, कल मैंने लिखवाया था लास्ट में, ठीक है। तो देखो परसेंटेज के निकालने का जो मेन फंडा होता है क्या होता है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, 4 परसेंटेज के वैल्यूज, ठीक है। अगर मुझे एक नंबर में करूँ, एक नंबर में अगर मुझे 4 परसेंटेज का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 4 परसेंटेज का वैल्यू निकालना है, राइट। तो इसे में कैसे निकालेंगे 4 परसेंटेज के वैल्यू, ठीक है। अब 4 परसेंटेज वैल्यू है कि मैंने स्टार्टिंग में जब पार्ट 1 का स्टार्टिंग किया था उसमें बताया था कि 4 परसेंटेज है, वहाँ जब भी कहीं भी नंबर परसेंटेज का साइन दिखे वहाँ हमें 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 4 लिखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ 4 लिखा, अब परसेंटेज के बदले 100 होता है, ठीक है। इसको कैंसिल किया तो 1 बाई क्या हो गया, 25, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो गया, 1/4, मतलब 4 परसेंटेज का वैल्यू 1 बाई कितना हो गया, 1 बाई कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 हो गया, 4 के बाद क्या होगा, 5 है, ठीक है। तो 2 में क्या हो गया आपका 5%, ठीक है, 5%। मैं सभी को नहीं बताऊंगा, आप खुद को कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5% का वैल्यू कितना होता है, तो 5 परसेंटेज है तो 5/100 कर दो, तो 20×5 100 हो गया, तो 1 बाई कितना हो गया, और 20 हो गया इसमें। फिर मुझे 10% का अगर निकालना है, 10 परसेंटेज का, तो फिर वही कर लो ना, 10 कितना हो गया, 100, ठीक है। और इसको जब कैंसिल करो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है। तो 10% का वैल्यू जो है 1/10 हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, 20% निकालना है मुझे, ठीक है। 20% का वैल्यू निकालना है, तो फिर हमें वही यूज़ करना है, 20/100, राइट। 0, 2×5 10, 1/5 हो गया, फाइन। अच्छा, मुझे 25% का वैल्यू निकालना है, तो इसी में कैसे करेंगे, 25% के वैल्यू मतलब 25 तो लिखेंगे वैसा ही, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, आपको ये पता चल रहा है कि मैं 100 क्यों लिख रहा हूँ, आप सभी को अच्छे से पता होगा। जब मैं स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि परसेंटेज का सिंबल जहाँ भी लिखे वहाँ हमें 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 25 चौके 100, तो 4 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा, तो 25% का वैल्यू क्या होगा, 1/5 हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे 30% निकालना है, ठीक है। तो 30% का वैल्यू क्या हो गया, अब आप खुद बता सकते हो। 30% का जो वैल्यू होता है गाइस, वो होता है आपका 30%, 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब 3 बाई कितना हो गया, 10 हो गया, फाइन। अच्छा, 7 में आ गया, उसके बाद क्या था, 25 हो गया, 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद 40% निकालना है मुझे, ठीक है। 40% था, फिर हमको क्या करना है, 40 बाई कितना करना है, 100 कर दिया। और इसमें क्या करें, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 2 2 जा और 5 2 जा, मतलब 40% का जो वैल्यूज़ है वो कितना आएगा, 2/5 हो जाएगा, फाइन। अच्छा, अगर मुझे 8 नंबर निकालना है तो 8 नंबर निकालेंगे तो फिर यहाँ 30 हो गया, 40 हो गया। उसके बाद अगर 50% निकालना है मुझे, ठीक है, तो फिर हमें क्या करेंगे, 50/100, यानी 50 दूना 100, 5 दूना 10, 1/2 हो जाएगा, राइट। तो आपने देखा कि परसेंटेज का वैल्यू मैंने किस तरह से इस हिसाब से निकाल रहा हूँ, ठीक है। सेम कंडीशन अब आगे भी बताना है मुझे, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया 8, अब यहाँ 9 से स्टार्ट करो, फिर यहाँ 50 तक चला मैंने, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, 60 तक चलना है, 60%। तो 60% का वैल्यू कितना होता है, तो फिर मैंने लिखा 60/100, ठीक है। 0 से 0
यहाँ 3 बाई क्या हो गया 5, तो जो 60% का वैल्यू आया गाइस वो 3/5 आया, ठीक है। अच्छा 10 में 60, उसके बाद 70% का वैल्यू कितना होता है, ठीक है 17/100, 0 से 0 कैंसल, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 70% के 7/10 आ गया, राइट। अच्छा 11 मतलब 75% का वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है। तो क्या करेंगे 75/100 कर देंगे, तो 15 पंचे और 20 पंचे, ठीक है, और 3 पंचे और 4 पंचे, मतलब 75% का जो वैल्यू आया गाइस वो 3/4 आया, फाइन। अच्छा इसमें 12 नंबर पे देखते हैं क्या है, 60 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, ठीक है। अब 80 का निकालना है, ठीक है, तो 80 लिखेंगे, यहाँ 100 करेंगे, ठीक है, 0 से 0 मतलब 4/5, राइट। अच्छा 13 करना है, तो उसके बाद 100% का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो फिर 100% का आपको ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, 0 मतलब इसका वैल्यू जो आया 1% आ गया मुझे, फाइन। अच्छा 14 नंबर में क्या दिया हुआ आपको, अब 75 कर लिया, 80 भी कर लिया, 100 भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद 120 का करना है। अब जितना हाई तक चलेंगे ना उतना ही मुझे डाउट क्लियर होते जाएंगे। 120 हो गया, इसको भी परसेंटेज का साइन बोल रहे थे, 100 लगा दो, 0 यहाँ 6 बाई क्या हो गया 5 हो गया, तो इसका जो 120 का वैल्यू हो गया 6/5 हो गया। फिर हमें क्या करना है 50 नंबर पे चलना है, जैसे 125 का निकाल लो तुम, ठीक है। तो 125 निकालोगे तो 125 तो वैसा ही लिखोगे। अच्छा परसेंटेज है यहाँ पे, तो इसके ऊपर में 100 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो 5 25 और 4 25, तो इसका वैल्यू जो है 125 का वैल्यू जो हो गया आपका ये 5/4 हो गया, ठीक है। अच्छा 16 के वैल्यू हो गया, मतलब 120 हो गया, 125 हो गया, ठीक है। अब निकालना है 6 होल 1/4, 6 होल 1/4 के वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अब 6 चौका 24, एक कितना हो गया 25 लिखा, ठीक है। यहाँ 4 है तो 4 लिखा, इंटू मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी परसेंटेज होता है इसके मतलब 100 से यूज़ करते हैं। तो 25 चौका 100, तो इसका क्या हो गया 1/, यहाँ चौका तो 4 चौका क्या हो गया 16, तो हमें 6 होल 1/4% का जो वैल्यू हो गया 1/6 हो गया गाइस, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम 17 नंबर से चलते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे, 17 नंबर में कह रहा है कि 12 होल 1/2%, ठीक है। तो इसको कैसे निकालना है, बस 12 दूनी 24, 12 में 2 से गुना की, 12 दूनी 24 है, एक क्या हो गया 25 अपॉन में क्या कर दिए 2 कर दिया, और इंटू परसेंटेज है तो यहाँ 100 कर दो, राइट। तो जब इसको 100 करोगे तो सॉरी इसमें शायद नहीं दिख नहीं रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ कैमरा में कि एक्चुअल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है ना, नो ठीक है हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया 12 होल 1/2% का वैल्यू क्या होता है 25, मतलब 50 25 12 24 एक 25 और 0.2 लिखा, परसेंटेज है तो इंटू में 100 कर दिया, ठीक है। अच्छा जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो गया 25 चौके 100, ठीक है, यहाँ 1 हो गया, तो इसका 1/4 टू क्या हो गया 8, तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू हुआ क्या वो 1/8 हो गया, ठीक है। अच्छा 18 में है, तो 18 में क्या है, कौन से वैल्यू है, अब कहोगे 37%, 37 होल 1/2, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया। अब देखो 37% का मतलब क्या होता है, इसमें 37 में 2 से गुना करो, 7 दूना 14, ठीक है, और 3 दूना 6, एक 7 74, एक क्या हो गया 75, कितना हो गया 75, ठीक है, अपन में 2 लिखो और यहाँ परसेंटेज है तो 100 कर दो, इज इक्वल्स टू में कितना हो गया आपका, इज इक्वल्स टू में करोगे, ठीक है। तो 75 कितना हो गया 15 पंचे 20 पंचे 4 पंचे 3 पंचे, तो इसका जो वैल्यू आ गया गाइस 3/4 या 8 हो गया, ठीक है। तो 37% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 3/8 होता है, ठीक है। 19 में देखते हैं, अब 19 में दे रखा है कि 87 होल 1/2% का वैल्यू कितना होता है, तो बस इसको क्या करना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 87, तो 7 दूना 14 के 4, 8 दूना 16 एक 17, तो 174 एक कितना हो गया 175, तो यहाँ लिखोगे 175/2 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ 5 3 15 और 50 25 35 पंचे और 20 पंचे, ठीक है।
तो यहाँ 7 पंचे 4 पंचे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 7 बाई सॉरी इसका वैल्यू हो गया 7 बाई 4 दूना 8 हो गया, ठीक है 7 बाई 8 हो गया, इसका वैल्यू हो गया फाइन। तो देखा कि 19 तक मैंने कितना अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब बोर्ड भर गया है, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं, देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग 19 तक कर लिए थे, ठीक है। और 19 के बाद अब 20 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो कि 20 नंबर कहता क्या है, ठीक है। 20 नंबर ये कहता है, 20 नंबर में 20 नंबर कहता है कि 8 होल 1/3 परसेंटेज का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आप तो इसे बता सकते हैं आराम से, ठीक है। 8 3 या 24, मतलब 8 3 24 से क्या हो गया 25 लिखा, ठीक है। अपन में 3 लिखा, इंटू परसेंटेज के बदले में 100, राइट। तो 25 चौके 100, यहाँ 1, तो इसका जो वैल्यू आ गया 1/4 थी 12 आ गया, फाइन। आई होप कि समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। 20 हो गया। 20 के बाद 21 नंबर में हमें क्या चलना है, इसमें 16 होल 2/3 परसेंटेज। अब इसको में करना है 16 होल 2/3 परसेंटेज। इसे कैसे करेंगे, 16 3 48 से 2 क्या हो गया 50, तो इसका वैल्यू जो हो गया 16 3 48 से 2 50, ठीक है। अपन ये 3 है तो 3 लिख दिया, इंटू परसेंटेज के बदले में 100, यानी कि 50 दूना 100, यानी कि 1 ऊपर, तो 1/3 2 6 हो गया, राइट। अच्छा, अब हम 22 पर चलते हैं। तो 16 होल 2/3 परसेंट ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, 33 होल 1/3 परसेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन जब समझा रहा था ना उस टाइम एग्जाम्पल के तौर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप इसे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीपल करना है। यानी 33 में 3 से गुना किए, 33 × 99, और एक कितना हो गया 100, तो इसमें क्या करेंगे 100, ठीक है। अच्छा, अपॉन में यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया, परसेंटेज लगा हुआ है तो आपको पता है कि 100 करना है, तो 100 से 100 कैंसिल 1 टाइम, तो इसका जो वैल्यू आ गया 1/3 आ गया, फाइन। अच्छा, अब हम चलते हैं 22 हो गया और 23 में चलते हैं, ठीक है। 66 होल 2/3 परसेंट। देखो इसको कैसे करना है, अगर मैं 66 में 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 3 18 हो गया, 6 3 18 को 19, 198 और 2 कितना हो गया 99, 100, यानी कि 200 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि टोटल इससे क्या हो गया 200, ठीक है। अपन में 3 है तो 3 कर लिया, इसमें 100 है तो 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि परसेंटेज लगा है, कैंसिल किया तो 100 से 2 टाइम, तो इसका वैल्यू जो आ गया 2/3 आ गया, क्या चीज़ का 66 होल 2/3 परसेंट का 2, ठीक है। अब मुझे लास्ट वाला स्टेप बचा है जो 24 नंबर है। 24 नंबर ये क्या है कि 62% का वैल्यू क्या हो गया इसमें, ठीक है। 62 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो जैसे जितना भी मैंने अपॉन में जो पूर्णांक होता है ना, उनमें जो भी क्वेश्चन मैंने बताया वो सारे को इसी तरह करना है। पहले इन दोनों को मल्टीपल करना है, जो है उस पर एक ऐड, मतलब ये वाला जो पार्ट जो होता है ना ये मल्टीपल होता है, और ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट होता है वो क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, ठीक है। तो 62 दूना 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 124 है, कितना हो गया 125, तो 62 दूना 124 और एक ऐड कर दी तो क्या हो गया मेरा 125, अपॉन में 2 है तो 2 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 2 कर दिया मैंने, उसके बाद 100 है, राइट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ परसेंटेज गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ क्या कर देना 100, ठीक है। अब इसे कैंसिल कर सकते हो आराम से, तो 5 25 से 4 25 से, तो कितना हो गया 5 कितना हो गया आपका 4 दूना 8, ठीक है। तो देखा कि 24 तक मैंने फ्रैक्शन वैल्यू किया, ठीक है। 24 तक मैंने फ्रैक्शन वैल्यू किया, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर और अंत तक। वो सारे फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक बात बताओ, आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे बते वीडियोस हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि टीचर जो है डायरेक्टली इसको परसेंटेज वैल्यू लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन वो बच्चा ये कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि एक्चुअल में ये आया कैसे। तो मैं जितना भी मैंने 1 से लेकर 24 तक लिखा है उस सभी में एग्जाम्पल के तौर पे कैसे आया उस सारे चीज़ को। अब बताओ, अगर आपको याद भी नहीं है परसेंटेज वैल्यू, लेकिन परसेंटेज वैल्यू क्वेश्चन में आ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने दे रखा हूँ इसमें, जैसे मैंने दे दिया
इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे 33 होल 1/3 है, ठीक है, 33 होल 1/3% है, तो इसको मैं देखो क्वेश्चन कैसे यूज़ करेंगे। 33 होल 1/3 है ना, तो अगर मैं इसको 133 होल 1/3%, ठीक है, ऑफ 900 दे दूँ, राइट, यानी कि यहाँ तो 33 होल 1/3% गिवन है, लेकिन मैंने यहाँ 100 इंक्लूड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? अब ये इन क्वेश्चन से ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मेट किया, ठीक है, क्रिएट किया। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, अब तो दिमाग घूम गया होगा सर ये कैसे फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर कैसे होगा, राइट। लेकिन अब दिमाग नहीं घूमेगा, क्यों? क्योंकि अब देखो इसको कैसे ब्रेक करना है। जब भी गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे कि 100, आपको पता है कि 33 होल 1/3% की वैल्यू 1/3 होता है, ठीक है, तो यहाँ मैंने 100 मतलब 100 पहले से इंक्लूड कर दिया। तो इसको क्या करो, पहले ब्रेक कर लो। ब्रेक करो कैसे? जैसे 100 + 3 यानी कि 100 में प्लस 3 33 हुआ है, तब ने 100 कितना हो गया है आपका? 33 हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 33 होल 1/3% ऑफ 900, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ कितना है, जो 133 होल 1/3% है ना, मतलब इसमें ये कंबाइन है ना, तो इसके साथ भी परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ 100 है, तो 100 है, तो 100 है, तो 100 अपन, अब ये तो 100 से पहले से है, तो यहाँ परसेंटेज के वैल्यू लगा हुआ है, तो 100 के परसेंटेज जहाँ रखते हैं वहाँ हम 100 यूज़ करते हैं, तो 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो 100 हो गया, राइट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, प्लस देना है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, जो मैंने पहले बताया था कि 33 3 99 100, तो 100 बाई कितना हो गया 3, ठीक है, अब गुना 100 कर लो, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो इनटू में, तो 900 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो कैंसिल करोगे तो 100 में कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना 1 आ गया, राइट, प्लस ये 100 से कैंसिल करो तो 1 आ गया, तो इसके वैल्यू कितना हो गया 1/3 और इंटू कितना हो गया 900 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने क्या बताया कि इन दोनों को मल्टीपल होता है, एक ऐड होता है, तो 3 में 1 से गुना किया, 3 एकम 3, एक कितना हो गया 4, तो 4/3 हो गया। 3 में 1 से गुना किया 3 और 3 एक क्या हो गया 4, इंटू बते में 3, तो 3 कर लिया, इंटू 900 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैंसिल कर लो, तो 3 3 क्या हो गया 300 टाइम्स हो गया, तो 4 3 क्या हो गया 12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया इस 1200 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 1200 हो गया, फाइन। अब ये तरीका कहाँ यूज़ करना है, हमें तरीका वहाँ मेथड यूज़ करना है जहाँ इस क्वेश्चन बढ़ा के दिया हो कि 1000, इसमें से मुझे पता है कि 33 होल 1/3% का वैल्यू तो 1/3 है, पता है मुझे, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ अगर आपको पता हो कि आपकी 133 होल 1/3% का वैल्यू 1/3 होता है, तो क्या मुझे इतना तामझाम करने की ज़रूरत है? नहीं। अब डायरेक्ट क्या करोगे इसमें, डायरेक्ट ये कर सकते हो इसमें कि ये जो है 100% इतना आपने किया, तो इसमें 100/100 कर दिया और प्लस किया 1/3 कर दिया, डायरेक्टली कर लोगे। लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने इसमें बताया। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करके बता रहा हूँ वो कैसे होगा, देखना। देखो इस क्वेश्चन को मुझे डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट ये करना है कि मुझे पता है कि इसको ब्रेक किया मैंने तो 100 आ गया, ठीक है, तो 100 आ गया, तो डायरेक्ट मुझे ये सिर्फ लिखना है 100/100, राइट। अच्छा, और यहाँ इंक्लूड हो रहा है तो प्लस में क्या करो, अब इसको बंद करो, इसको बंद किया आपने तो ये 33 होल 1/3% मुझे बच रहा है, इसको बंद किया आपने तो क्या बचा 33 होल 1/3% बचा हुआ है। अब मुझे बताओ कि 33 होल 1/3% का वैल्यू क्या होता है। यहाँ देखो इसके वैल्यू जो होता है वो क्या होता है आपका 1/3, तो मुझे डायरेक्ट 1/3 कर लिया और इसको इंटू और 100 कर लिया, फाइन। और यहाँ कैंसिल किया तो 1 + 1/3 आ गया, इंटू 100 यानी 3 एकम 3, 4/3 इंटू क्या हो गया, हाँ सॉरी 900 है, तो 900 क्या हो जाए, और 3 3 9, तो 4 3 कितना हो गया 1200। देखा कितना डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इससे भी शॉर्ट हो सकता है। शॉर्ट वो हो सकता है कि आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, उसका शॉर्ट मेथड भी बता दे रहा हूँ आप, जो इतना स्टेप नहीं करना होगा आपको। देखो शॉर्ट मेथड ये है कि मुझे पता है कि इसमें 100 है, छुपा हुआ है 100, ठीक है, तो 100 छुपा हुआ है, यहाँ परसेंटेज है तो इसी के साथ है ना, तो मुझे पता है कि अगर ऊपर 100 है तो नीचे भी परसेंटेज है, तो 100 आएगा, तो 100 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, ठीक है, तो 1 बच गया, और प्लस 33 होल 1/3% का वैल्यू 1/3 होता है, अब गुना क्या हुआ 900 हो गया, तो 3 एकम 3 1 4,
तो 4 कितना हो गया 3 इंटू क्या हो गया 900, कैंसिल कर दो, 4 3 1200 हो गया तुम्हारा इसमें, राइट, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन के रूप में हम तोड़ते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है 16 होल ना, जैसे यहाँ दे दिया मैंने, जैसे 8 होल 1/3% है, 8 होल 1/3% है, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मतलब यहाँ दे दिया मैंने क्वेश्चन में कि 108 होल 1/3% ऑफ, ठीक है, 96, ठीक है, मैं 960 लिख दिया, ठीक है। तो देखो अब इसको बना सकते हो आप, देखो इसमें क्या छुपा हुआ है 100 छुपा है, मतलब यहाँ तो मुझे पता है कि 8 होल 1/3% का ही वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, 1/12 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसके पहले 100 है, इंक्लूड है, मतलब 100 से 8 ऐड हुआ है, मतलब 108 हुआ है ना। तो इसी में क्या करेंगे, इसको दिमाग में ही करना है, हमें लिखना नहीं इतना सारे, इसमें 100 छुपा हुआ है, तो यहाँ भी 100 है, परसेंटेज है, 100/100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100/100 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो गया। अच्छा 83 मतलब 8 होल 1/3% का वैल्यू कितना होता है, कहोगे 1/12 होता है, 1 कितना हो गया 12 होता है, फाइन, राइट। और इंटू क्या करेंगे 960, राइट। अच्छा अब मुझे क्या करना है, 12 में 1 से गुने, 12 के 12 एक 13 क्या हो गया 12 इंटू क्या होगा 96, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लो, तो 12 × 96, तो 13 × कितना होता है 104, 0 बैठा दो, तो इसका राइट आंसर 1040 हो गया। देखा कितना अच्छा ट्रिक्स है। तो ये मेरा क्या होगा, ये सारे मेथड अब जैसे ही आप देख पा रहे हो, इसके बाद तो आप कोई सा क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के। अब 116, 516, 616 कुछ भी आया तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे 6 होल 2/3% है, इसका भी कुछ भी यहाँ डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो। जैसे 16 होल 2/3% है, तो इसके पहले 556 मतलब 500 मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ यार, डोंट वरी, मैं इस बेस पे सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको। देखो मैं अब वो दोनों पे मैंने किसी पे एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया एग्जांपल, ठीक है, ये वाला पे एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब बचा हुआ है ये सारे एग्जांपल, इन तीनों पे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे 16 होल 2/3 है, ठीक है, 16 होल 2/3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती है 516, ठीक है। तो अगर मैं इसे 516 लिखूँ, तो देखो यहाँ अगर मैं इसको 516 के साथ चलता हूँ, और 2 कितना हो गया 3% ऑफ, ठीक है, 36 मतलब 360, ठीक है। तो मैंने इसकी ये जो 16 है ना, ये 5 जो है मैंने इंक्लूड किया है इसमें, क्योंकि मुझे पता है 16 होल 2/3% का ही वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है। 16 होल 1/3% का ही वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है ना। तो मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। अब आपको अगर शॉर्ट नहीं आ रहा है, शॉर्ट में नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट वे में भी कर सकते हो, लॉन्ग बेस में। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो कोशिश करें कुछ लॉन्ग बेस में, जैसे मैं फर्स्ट में बताया कि 500 अपन इतना करना है, चलो मैं वो करके दिखा रहा हूँ। जैसे 500 है, इसमें कितना छुपा हुआ है 500 छुपा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा लॉन्ग है इसलिए करके बता रहा हूँ, 500 छुपा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो इसमें परसेंटेज है, तो इसमें 100 आ गया। अच्छा प्लस, अब यहाँ मतलब 500 में प्लस हुआ तब ना, 500 में 16 ऐड हुआ तब नहीं हुआ, इसलिए अगर माइनस होता ना तो यहाँ माइनस करते हैं, लेकिन 500 में क्या हुआ 16 ऐड हुआ है, इसलिए हमें क्या करें प्लस करना होता है। फिर हमें क्या हुआ 16 होल 2/3% ऑफ 360 किया, राइट। अब देखो इसको कैंसिल कर दो, 00 से 00 ऊपर कितना बचा 5, और प्लस मुझे पता है कि 16 होल 2/3। अब आपको दोनों चीज़ पता हो गया। पहला चीज़ ये कि मैंने तुमको ये भी बता दिया था कि 16 होल 2/3% को किस तरह से परसेंटेज वैल्यू निकालना है, ठीक है, बता दिया था मैंने, ठीक है। तो बताने के बाद आपको 16 होल 2/3% का वैल्यू 1/6 है, तो हमें क्या करना है यहाँ 1/6 लिखना है, ऑफ को इंटू में कन्वर्ट करोगे तो 360 हो गया, राइट। अब देखो, अब 6 पंचे 30 है, कितना होता है 31, 31 कितना हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 6 हो गया, अब गुना क्या हुआ 36, ठीक है। तो 6 के 36 यानी कि 60 टाइम, तो 31 में 6 से गुना करो, 6 के 6 6 3 18, तो क्या हो गया आपका 1860 आ गया, ठीक है, ठीक है, 1860 आ गया आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं बन सकता है, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, राइट।
तो आपने देखा है कि कितना मैंने इस पे भी एग्जांपल ले लिया, आपको 516 इस पे भी एग्जांपल ले लिया, इस पे भी एग्जांपल ले लिया, इस पे भी। अब मुझे ये दोनों को एग्जांपल लेके बताना है, क्योंकि वो जो था डायरेक्टली कि 5% 20% का वैल्यू तो आप कर ही लोगे ना। तो ये जो था मैं इस पे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं एक ही बताऊंगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं। 66 होल 2/3%, तो मैंने यहाँ पे 266 लेफ्ट रख दिया और यहाँ 2/3% ऑफ, ठीक है, 90। अब देखो यहाँ 266 है, लेकिन यहाँ तो मैंने परसेंटेज के वैल्यू में लिखा है 66 होल 2/3, यहाँ गिवन है, लेकिन इसमें ऐड क्या हुआ है। तो आपके दिमाग में ये थॉट चल रहा होगा कि सर ऐड इसमें 66 हुआ है किससे, 200 से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 200 लिखोगे आप, अपॉन में परसेंटेज है यानी कि 100 लिखोगे, ठीक है, प्लस 16 होल 2/3% का वैल्यू अभी मैंने लिखा है 2/3 होता है, तो 2/3 इंटू 9, राइट। इसको कैंसिल करोगे तो 2 टाइम प्लस 2/3 इंटू 90, तो 3 दूना 6 2 8, 8/3 और इंटू क्या होगा 90, ठीक है। तो 30 तिहाई क्या होते हैं 90, 8 3 24 यानी कि 240, राइट। तो आपने देखा कि सारे जो मेरे बेस टू बेस जो भी क्वेश्चन बेसिक थे, ठीक है, वो सारे मैंने क्या किया, पहले क्या किया मैंने, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को बताया। अब देखो कि सिर्फ प्रतिशत निकालने में ही इतना वैल्यू मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसे समझ जाओ कि कितना और इसमें ज़्यादा और बताना है, ठीक है। तो देखा कि मैंने पहले बेसिक स्टार्टिंग में वीडियो फर्स्ट बनाया एंड वीडियो सेकंड बनाया प्रतिशत निकालना, ठीक है। प्रतिशत निकालने में पहले ही स्टेप है, अभी प्रतिशत कैसे निकालना है, ठीक है, यही स्टेप है। तो मैंने प्रतिशत निकालना बताया, उसके वैल्यू निकालना बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके मैंने बताया आपके सामने, ठीक है। तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिल रहे होंगे, ठीक है। अब हम इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। तो गाइस देखो कि मैंने पहला स्टेप कर लिया, ठीक है, कर लिया, ठीक है। अब इसका दूसरा टाइप्स था जो मैंने स्टेप बाय स्टेप 13 से 13 नंबर 13 तक पॉइंट मैंने लिखाया था कि 13 स्टेप हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, परसेंटेज में। जो कि मैंने फर्स्ट स्टेप जो बेसिक था वो निकालना था, कैसे मान निकालना था, वो सारे मैंने करा रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये कराने के बाद आपको क्या करना है, कितना प्रतिशत के बाद हो गया कंप्लीटेड। इसके बाद क्या करना है आपको, ये तो हो गया, 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर में कितना प्रतिशत है। अब आपसे क्वेश्चन पूछिए, अब कितना प्रतिशत है, इसी में किस टाइप से क्वेश्चन से इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से इंक्लूड ये करेंगे, इसमें कंपैरिजन कुछ करना है। सबसे पहले आपको एग्जांपल के साथ समझना है। एग्जांपल के साथ समझना ये है कि मैंने बोला आपको कि राम की घड़ी श्याम की घड़ी से अच्छा है, राम की घड़ी श्याम की घड़ी से अच्छा है। तो जिससे कंपैरिजन होता है ना गाइस, कंपैरिजन वो हमेशा बेस वैल्यूज़ होती है। तो इसमें कंपैरिजन क्या होता है, राम की घड़ी श्याम की घड़ी से, कंपैरिजन श्याम से हो रहा है तो श्याम हमेशा क्या हो जाएगा, आपका बेस वैल्यू हो जाएगा। अब मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर हो गया 1, राम की घड़ी श्याम की घड़ी से अच्छा है, राइट। राम की घड़ी श्याम की घड़ी से अच्छा है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कितना परसेंटेज का वैल्यूज़ होती है कि जब भी राम की घड़ी श्याम की घड़ी से अच्छा है, लेकिन कंपैरिजन किससे हो रहा है। अगर मैंने एक स्टार्टिंग में फार्मूला मैंने बताया था आपके साथ कि इसका जो वैल्यूज़ होती है अपन कंपैरिजन्स, वैल्यू अपन कंपैरिजन इंटू 100 करते हैं, वैल्यू अपॉन कंपैरिजन इंटू 100 करते हैं। मतलब इसमें तो क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है कम है। जब अधिक या कम होता है उसका भी फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था, ठीक है। तो अगर आपने वो फार्मूला को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले देख लो उसे, ठीक है। तो पहले यहाँ कह रहा है कि राम की घड़ी श्याम की घड़ी से कितना अच्छा है, श्याम की घड़ी से अच्छा है। तो देखो जो कंपैरिजन करते हैं ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंपैरिजन जो होता है हमेशा बेस वैल्यू होता है। ये जो होता है ना हमेशा क्या होता है, बेस वैल्यू होता है, ठीक है। ये नीचे वाला बेस वैल्यू कहते हैं इसके, मतलब आधार,
राइट। ये आपका आधार होता है, ठीक है, जिसको बेस वैल्यू कहते हैं। और कंपैरिजन इसी के साथ आता है, इसके ऊपर भी आधार होता है। और जिससे कंपैरिजन करते हैं ना, वो हमेशा बेस वैल्यू जो आधार में आता है, और जिससे कर रहे हैं वो हमेशा क्या होता है, वैल्यू में आता है। और इंटू 100 आ गया, ठीक है। मतलब इसका सीधा साधा कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, अब वैल्यू और बेस वैल्यू कौन होगा। इसमें कहा है कि राम की घड़ी श्याम की घड़ी से अच्छा है, तो कंपैरिजन श्याम से हो रहा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, श्याम से। तो जिससे कंपैरिजन होता है वो बेस वैल्यू मतलब आधार में लिखते हैं। तो ये आधार हो गया ना, आधार, ये नीचे वाला आधार होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें तो आधार हो गया। अब मैं एग्जाम्पल के साथ ही समझा रहा हूँ आपको। राम की घड़ी श्याम की घड़ी से अच्छा है, ठीक है। तो राम की घड़ी, तो इसमें तो बड़ा छोटा नहीं कह रहे हैं राम, तो पहले ऊपर राम आ जाएगा, और नीचे क्या हो, कंपैरिजन किससे हो रहा है, श्याम से हो रहा है, तो श्याम यहाँ हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बन गया। मतलब यही तो मैंने बताया है कि वैल्यू मतलब जो कर रहा है किससे हो रहा है, श्याम से। तो यहाँ वैल्यू मतलब ये राम हो गया, और बेस वैल्यू जिसको कंपैरिजन करना है, या बेस वैल्यू मतलब आधार, वो क्या होता है, श्याम हो गया, इंटू 100 हो गया, राइट। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है, मोहन की सैलरी मोहन की सैलरी सोहन से अच्छा है, ठीक है, सोहन से अच्छा है। अच्छा कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब मोहन की सैलरी सोहन से अच्छा है। इस ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोहन की सैलरी जो मिलती है ना, मोहन की सैलरी जो है सोहन से या तो बढ़िया मिलता है, ज़्यादा या कम कुछ भी मिल रहा है, लेकिन इसमें कितना परसेंट कम या ज़्यादा की बात नहीं है, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए बताया हूँ इसमें। तो मोहन की सैलरी जो है सोहन की सैलरी से, तो यहाँ कंपैरिजन सोहन से हो रहा है, तो ये हमेशा सोहन क्या हो जाएगा आपका, बेस वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंपेरिजन कौन कर रहा है, मोहन, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, मोहन, ठीक है, और इंटू में क्या कहा, 100 कर दिया। बस यही करना है इस पहले वाला स्टेप में, फाइन। तो आपको समझ में आ जाए होंगे, ठीक है। अब मैं एक दो और एग्जांपल के साथ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक और जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया कि मोनू का पेन गोलू के पेन से अच्छा है। मोनू का पेन गोलू के पेन से अच्छा है। तो मोनू जो है, मोनू का पेन जो स्टार्टिंग में जो नाम है वो हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, मतलब वैल्यूज़ में आता है। तो मोनू इसमें आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। मोनू का पेन मोनू का पेन सोनू के पेन से अच्छा है। तो सोनू बेस वैल्यू यानी कि कंपैरिजन सोनू से हो रहा है, तो जिससे कंपैरिजन होता है ना, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि आधार में लिखते हैं, ठीक है, बेस में लिखते हैं, ठीक है, राइट। आपको ये क्लियर हो गया होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ, ये तो एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। अब मैथमेटिकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर बेस पे। तो भाई पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा उसे, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हर एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप समझाया, ठीक है, सेम वो तो समझाने के लिए समझा दिया मैंने कि हाँ इसको ऐसे करना है, बेस वैल्यू फार्मूला उसमें बैठाने के लिए बैठा दिया। लेकिन वो हम न्यूमेरिकल जो हम प्रैक्टिकली करते हैं एग्ज़ाम में, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे कि 20 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, 40 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, 50 जो है 100 का कितना प्रतिशत है। लेकिन कहीं क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि 20 जो है 60 का कितना प्रतिशत अधिक है, कम है, नहीं कह रहा है ना। मैंने पहले ही आपको बताया कि क्वेश्चन मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना है, ठीक है। तो यहाँ 20 जो है 60 का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पहले मैंने जब एग्ज़ाम्पल बता रहा था तो मैंने क्या बताया कि मोहन के सैलरी जो है, या मोहन के पेन सोहन के पेन से अच्छा है। मोहन का जो पेन है वो सोहन के पेन से अच्छा है, तो कंपैरिजन सोहन से हो रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो जिससे कंपैरिजन होता है बेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, छोटा सा एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया फिर से, सॉरी, वैल्यू भाई क्या हो गया, बेस इंटू 100,
वैल्यू बाई बेस इंटू 100, यानी कि कह रहा है कि 20 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, 60 का। तो 20 किससे कंपेरिजन कर रहा है, 60 से, कि यहाँ आप 60 लिख दो, ठीक है। कर कौन रहा है, 20 लिख रहा है, ठीक है। इंटू मैंने क्या बताया 100, यानी कि 20 जो है वैल्यूज हो गया, और 60 मतलब 20 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, 20 किससे कंपेरिजन कर रहा है, 60 से। तो मैंने पहले ही बताया कि जिससे कंपेरिजन होता है वो बेस वैल्यू, यानी कि बेस वैल्यू होता है इंटू 100। तो इसको कैंसिल करो तो 0 से 0, ठीक है। तो 5 टू जा और 3 टू जा, तो 5 20 पंचे क्या हो गया आपका, 20 पंचे क्या हो गया 100, अपन क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो मेरी इस वैल्यू जो आया 10 बाई कितना, 100 बाई कितना हो गया 3 हो गया, फाइन। सेम कंडीशन यहाँ भी है, कह रहा है कि 40 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, कंपेरिजन किस से हो रहा है, 80 से। तो यहाँ 80 लिख दो, इंटू 100 लिख दो पहले ही, और यहाँ 40 लिख दो, बस काम खत्म। 0 से 0, 8 पंचे 40, तो 10 पंचे क्या हो गया 50, इसका 50 राइट आंसर हो गया, फाइन। अब देखो 50 में कह रहा है कि 50 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, तो कंपैरिजन 100 से हो रहा है, तो पहले यहाँ 100 आप लिख दो आराम से, राइट। आप 100 आराम से लिख सकते हैं, फाइन। कंपैरिजन कौन कर रहा है, 50 कर रहा है, किससे तो अब क्या करेंगे 100 लिखेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, बराबर क्या हो गया आपका, ये जो है 50% आ गया, राइट। तो ये मेरा स्टेप 2 कितना प्रतिशत है ये कंप्लीट होता है यहाँ, ठीक है। ये जो है कितना प्रतिशत है वो कंप्लीट होता है यहाँ। तो देखो मैंने पहले वीडियोस 1 वीडियोस 2 इन दोनों में मैंने बहुत अच्छे से बताया था इसमें, ठीक है। तो वो पहले देख लोगे तब भी ये समझ में आएगा, वरना अगर ना देखे हो तो पहले देख लो, ध्यान इस पे आना, राइट। तो इस सारे देखा, अब बताना कि आपको कंसेप्ट कितना अच्छा लगा। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैं बताऊंगा 0 से लेकर एकदम हाई तक लेके जाऊंगा, स्टेप बाई स्टेप। जो बच्चा भी है वो भी समझ लेगा, जो तो है तैयारी कर रहे हो तो है ही। तो मेरा मकसद ये है कि जो भी कंपटीशन बच्चे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्हें कोचिंग क्लास जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा पेशेंस के साथ यह देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही चीज़ में करूँ तो आप भी देखने का मन नहीं करेगा आपको, क्योंकि बहुत लंबे हो जाते हैं ना, इसलिए। तो मैं देखा कि इतना स्टेप बाई स्टेप सारे को बताया, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। आज मैं फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप कंप्लीट किया, ठीक है। पहले मुझे बेसिक जो वैल्यू निकालना तो वो कंप्लीट किया, सेकंड में मैं क्या कितना प्रतिशत, पहला में वो निकाला, ठीक है, और सेकंड में कितना प्रतिशत है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कितना प्रतिशत कमी हुई है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।